हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस सेल डिवीज़न, मियोसिस कोशिका विभाजन। मियोसिस कोशिका विभाजन को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं। सूत्र का मतलब क्रोमोसोम, तो आधे आधे क्रोमोसोम हो जाते हैं कोशिका विभाजन के बाद बनी नई कोशिकाओं में, इसलिए इसको हैप्लॉइड डिवीज़न या रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। हैप्लॉइड हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन कम होना, तो इसको हैप्लॉइड या रिडक्शन डिवीज़न भी हम लोग कहते हैं। ये कोशिका विभाजन शरीर की केवल जनन कोशिकाओं या सेक्स सेल्स में होता है, और जनन कोशिकाएं स्त्रियों के शरीर में ओवम होती हैं, पुरुषों के शरीर में स्पर्म होती हैं। तो इनमें आधे क्रोमोसोम होते हैं। जब ये बनती हैं मियोसिस कोशिका विभाजन के बाद, तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। जैसा कि आपको बताया था, मनुष्यों के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। उनके जो कोशिका हैं उनमें 46 क्रोमोसोम हैं, इसका मतलब 23 जोड़े। तो उसको हम बाद में जो ओवम और स्पर्म है, इसमें फिर 23 जोड़े की जगह 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, 46 के आधे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवम और स्पर्म दोनों मिलकर एक फर्टिलाइज्ड ओवम बनाते हैं, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। तो आधे क्रोमोसोम ओवम से आए, आधे क्रोमोसोम स्पर्म से आए, तो उसमें 2n क्रोमोसोम हो गए। 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, और 46 क्रोमोसोम हो गए। इसीलिए इसी के द्वारा ही मियोसिस कोशिका विभाजन की वजह से ही जो नया जीव होता है उसमें माता और पिता के क्रोमोसोम्स के द्वारा गुण विशेषताएं वो सब उसके शरीर में आती हैं, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम्स जीन्स के द्वारा इस तरह से आती है। तो वो क्रोमोसोम जो है वो 2n 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब इसमें जो स्टेजेस हैं, इसकी अवस्थाएं, जो मियोसिस कोशिका विभाजन है इसकी भी वही अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर इंटरफेज। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन, इंटरफेज रेस्ट या विश्राम की अवस्था। यहाँ तक तो तीनों का सेम था। अब इसके बाद जो डिफरेंस अंतर आता है मियोसिस और माइटोसिस कोशिका विभाजन में, मियोसिस कोशिका विभाजन में कैरियोकाइनेसिस 2 चरणों में होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न। पहला मियोटिक डिवीज़न जो पहले वाला विभाजन है, ये हैप्लॉइड या रिडक्शन डिवीज़न होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, हाफ हो जाती है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में भी वही 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पे उनके नाम के आगे हमने 2, 2, 2, 2 लिख दिया, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम वही उतने ही रहते हैं। अब ये जो प्रोफेज 1 है, ये बहुत ही लंबी और जटिल अवस्था होती है, और ये अवस्था जो है इसमें 5 आगे अवस्थाएं होती हैं। पहली लिपोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, चौथा डिप्लोटीन और 5वां डायकाइनेसिस। अभी जो लिपोटीन की अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या बदलाव होते हैं? तो क्रोमोसोम्स में मुख्य रूप से बदलाव आते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो कि आपस में उलझे हुए धागे जैसे होते हैं, ये पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन ये फिर भी आपस में गुंथे हुए रहते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरी अवस्था जाइगोटीन। जाइगोटीन की अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक समान गुण विशेषताएं वाले क्रोमोसोम। जैसा कि एक समान गुण विशेषता चाहे बालों का है या त्वचा का गुण है, उसके संबंधित जो क्रोमोसोम्स हैं
वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ये सारे आपस में उलझे हुए हैं लिपोटीन की अवस्था में, जाइगोटीन की अवस्था में एक जैसे क्रोमोसोम जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने इस जोड़े को बनाया और उस जोड़े को हम कहते हैं बाइवेलेंट। और वो क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा क्रोमोसोम्स आपस में नज़दीक आते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्रिया का नाम है और बाइवेलेंट उस जोड़े को बोलते हैं। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपना जोड़ा बना लिया। इस अवस्था तक हमें दोनों लंबाई में एक दूसरे के पैरेलल आके जोड़ा बनाते हैं। अब तीसरी अवस्था है पैक्टिटीन। पैक्टिटीन की अवस्था में क्या होती है कि इस अवस्था में क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनके हर एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड स्पष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये अब हर एक क्रोमोसोम के इसमें से हम एक को शेडिंग दे देते हैं ये दिखाने के लिए कि वो मदर की तरफ से आया है और दूसरा फादर की तरफ से आया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये वाले क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरह ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। लेकिन इसका अगर हम ये ले लें और इसका ये लें क्रोमेटिड, तो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जोड़े के 4 क्रोमेटिड हैं, एक इसके 2, इसके भी 2। ठीक है, अब एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड तो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, चाहे ये दोनों हो गए चाहे ये दोनों हो गए। लेकिन एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का, एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। और ये चारों क्रोमेटिड जब होते हैं उसको हम बोलते हैं टेट्राड। और जब एक क्रोमोसोम के 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनको बोलते हैं डायड। डायड मीन्स 2 क्रोमेटिड, टेट्राड मीन्स 4 क्रोमेटिड से मिलकर बना। ठीक है, तो ये टेट्राड बन जाते हैं, डायड होते हैं। टेट्राड 4 क्रोमेटिड से बना, डायड 2 क्रोमेटिड से बना। अब एक और नया अक्षर है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना। अब इसमें क्या होता है, जैसे चलो यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर, इस क्रोमेटिड ने इसके ऊपर क्रॉस किया, इसने इसके ऊपर क्रॉस किया। ठीक है, तो इस क्रिया को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्रॉसिंग ओवर हुआ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का क्रॉसिंग ओवर हुआ तो उसकी वजह से हमें क्या हुआ, जहाँ पर एक दूसरे से वो क्रॉसिंग ओवर के बाद जुड़ गए, यहाँ पे इस स्थान को हम चायस्मता कहते हैं, MATA, चायस्मता। जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने क्रॉसिंग ओवर की, जहाँ पर वो जुड़े हुए हैं वहाँ पर चायस्मता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो जुड़े हुए थे वो अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, डिसजंक्शन शुरू हो गया, अलग होना शुरू हो गया, तो अलग होने के बाद ये शुरुआत होती है और ये इसमें कंप्लीट होता है, डायकाइनेसिस में वो कंप्लीट होती है अलग होने की प्रक्रिया। अब यहाँ पे ये वाला जो मदर से आया था हमने शेडिंग किया था, इसमें भी ये शेडिंग हो गई, इसमें भी ये शेडिंग होगी इस पोर्शन में, और इसमें भी हमने शेडिंग दिखा दी।
अलग होने के बाद अब क्या बदलाव आता है, जोड़े के क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर या चायस्वता से पहले थे वो अलग हो गए। अब ये तो पूरा वाला क्रोमेटिड जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया, लेकिन इस वाले क्रोमेटिड में बदलाव आ गया कि बीच में जहाँ पर वो जुड़ा हुआ था ये इस तरह से आ गया, और इसके अंदर ये बदलाव आ गया कि इसने इसका ये यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो दोनों में चेंज हो गया, जोड़े के क्रोमेटिड में बदलाव हो गया, अलग हो गए। इसी वजह से हमारी जीन्स में जेनेटिक वेरिएशन होती है। मियोसिस कोशिका विभाजन में जैसा क्रोमोसोम्स पहले थे वैसे नहीं रहे, बदल गए, तो अगली पीढ़ी में जो क्रोमोसोम पहुँचे उनमें बदलाव आ गया। ठीक है, तो अब ये चायस्मता जहाँ जुड़े हुए थे ये अदृश्य हो गया डायकाइनेसिस में, और इसके अलावा ये तो सारे चेंजेस क्रोमोसोम के हुए। डायकाइनेसिस में इसके अलावा और चेंज होते हैं कि सेंट्रियोल जो था वो सेंट्रियोल एक जोड़ा दो जोड़ों में बंटकर विपरीत किनारों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। एस्टर वो छोड़ते हैं, एस्टर जैसे तुम्हें पता है छोटे छोटे जो तारे जैसी, और स्पिंडल के फाइबर ये पूरे जो फाइबर हैं ये स्पिंडल के फाइबर बनने शुरू हो जाते हैं, और सेंट्रियोल ऑपोजिट विपरीत ध्रुवों पे जाते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक की भित्ति और केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला केंद्रिका, वो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। ये सब बदलाव प्रोफेज 1 में हुए। ठीक है, अब हमने माइटोसिस में भी प्रोफेज पढ़ा था, उसमें ये चीज़ नहीं थी, जोड़ा बनने की प्रक्रिया और क्रॉसिंग ओवर और ये जेनेटिक वेरिएशन उसमें नहीं हुआ था। अब आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में सेंट्रियोल का जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनके बीच में क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हैं, तो 46 में से 23 इस तरफ हो गए और 23 इस तरफ हो गए, तो जोड़ों में से अपने आप को सेट कर लिया। अब जोड़ों की सेटिंग होते हुए इधर मदर का है इधर फादर का है, ये हो गया। हो सकता है इस वाले में इधर फादर का हो जाए और इधर वाला जोड़े का मदर का हो जाए। ठीक है, तो दोनों 23 के 23 फादर के इधर और 23 के 23 मदर के इधर हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 22 मदर के आगे एक फादर का आ गया, हो सकता है यहाँ 20 मदर के आगे 30 फादर का आ गया। तो जो जिस तरह से भी चेंजेस होते हैं वहाँ वेरिएशन, अरेंजमेंट मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर के मध्य में क्रोमोसोम्स ने अपने आप को जोड़े में कैसे अरेंज किया, कैसे सेट किया, उस अरेंजमेंट की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ भी हो जाती हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को सेट किया। उसके बाद एनाफेज 1 में अब यहाँ पे भी बदलाव आया माइटोसिस की तुलना में। यहाँ पे ये जोड़ा पूरा अपने आप को अरेंज किया, उसमें सिंगल सिंगल अरेंज करते हैं। माइटोसिस में अलग अलग क्रोमेटिड अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा साबुत क्रोमोसोम वो विपरीत दिशा पे चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वहाँ पे तो 46 क्रोमेटिड गए थे, यहाँ पे इधर 23 या n संख्या में इस तरफ आगे पूरे क्रोमोसोम और 23 ही इधर क्रोमोसोम आ गए। ठीक है, अब 23 में से कितने मदर के हैं कितने फादर के हैं वो अलग अलग चेंज हो जाते हैं। उसके बाद टेलोफेज 1 की अवस्था में सब प्रोफेज का उल्टा होना शुरू हो जाता है। इसमें न्यूक्लियोलस बन जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, क्रोमोसोम्स जो अलग अलग दिख रहे थे क्रोमेटिड जिसके, वो छोटे और मोटे होकर उलझे हुए धागों की तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस या 2 केंद्रक और सेंट्रोसोम सेंट्रियोल उसके साथ ये हमें दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। मियोटिक ट्यूब जो है
सेकंड वाली ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसी है, तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसा माइटोसिस में था सेम वही इसमें आएगा, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।